एक बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी है आपकी, और जिसे लिखा है गाइडी माओ पेसेंट ने। गाइडी माओ पेसेंट फ्रेंच राइटर है, फ्रेंच शॉर्ट राइटर, और उनकी शॉर्ट स्टोरी का नाम है द डायमंड नेकलेस। ओके, गाइडी माओ पेसेंट एंड द नेम ऑफ हिज शॉर्ट स्टोरी इज द डायमंड नेकलेस, जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब की गई है। गाइडी माओ पेसेंट जाने जाते हैं, काफ़ी फेमस हैं, किसके लिए? अपनी ट्विस्ट एंडिंग के लिए। जो भी उनकी स्टोरी का एंड होता है वो काफ़ी उसमें ट्विस्ट होता है, वो इतना अननोन होता है कि रीडर्स सरप्राइज हो जाते हैं या शॉक्ड हो जाते हैं। उनके कैरेक्टर्स तो शॉक्ड होते ही हैं, उनके साथ साथ उनके रीडर्स भी, क्योंकि अब तक वो भी अननोन होते हैं उस रियलिटी से, उस फैक्ट से। तो एक जिस तरह का ट्विस्ट वो अपनी स्टोरी के एंड में प्रेजेंट करते हैं, उसके लिए गाइडी माओ पेसेंट जाने जाते हैं। और ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ये ट्विस्ट एंडिंग उनकी स्टाइल का हॉलमार्क है। ओके, इट इज़ अ हॉलमार्क ऑफ हिज style, and Guy Maupassant, he is known for his twist ending. So never forget this, and he has been a French short story writer. तो देख लेते हैं डायमंड नेकलेस। डायमंड नेकलेस इट वॉज पब्लिश्ड इन 1888, राइट। लेकिन फर्स्ट टाइम इसको पब्लिश किया गया था एक फ्रेंच न्यूज़पेपर में इन 1884। फर्स्ट टाइम इस शॉर्ट स्टोरी को गाइडी माउपेसेंट ने एक फ्रेंच न्यूज़पेपर में पब्लिश किया था। इन विच ईयर? इन 1884। और इसका ओरिजिनल टाइटल ये नहीं है, इसका ओरिजिनल टाइटल द डायमंड नेकलेस। ओरिजिनल टाइटल इसका क्या था? ला पेरूरे। अब कितने कैरेक्टर्स हैं? बिकॉज इट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी, सो देयर आर ओनली फ्यू कैरेक्टर्स। और मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है हमारे? देयर आर ओनली 3 कैरेक्टर्स। बस 3 ही कैरेक्टर हैं पूरी शॉर्ट स्टोरी में, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। मैडम मैथिडे लॉयज़ेल, मैडम मैथिडे लॉयज़ेल, मॉन्सियर लॉयज़ेल, मैडम फॉरेस्टियर जीनी। ओके, 3 कैरेक्टर्स हैं हमारे। इसमें 2 कैरेक्टर हमारे फीमेल कैरेक्टर हैं और हमारा सिर्फ एक मेल कैरेक्टर है। मैडम मैथिडे लॉयज़ेल एंड मैडम फॉरेस्टियर जीनी फीमेल कैरेक्टर्स हैं, एंड मॉन्सियर लॉयज़ेल मेल कैरेक्टर है। मैडम मैथिडे इज द वाइफ ऑफ मॉन्सियर लॉयज़ेल, एंड मैडम फॉरेस्टियर जीनी इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ मैथिडे, राइट। जीनी किसकी ओल्ड फ्रेंड है? मैथिडे की। और लॉयज़ेल कौन है? मॉन्सियर लॉयज़ेल, ही इज द हस्बैंड ऑफ मैथिडे। तो ये हमारे 3 कैरेक्टर्स हैं, तीनों ही हमारे मेन हैं, लेकिन सबसे जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है दैट इज मैडम मैथिडे लॉयज़ेल। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। अब यहाँ पर क्योंकि टाइटल का नाम क्या है? द डायमंड नेकलेस। ओके, ये हमारे टाइटल का नाम है द डायमंड नेकलेस, तो इसका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। इट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल थ्रू आउट द शॉर्ट स्टोरी। तो इसीलिए यहाँ पर ये कह सकते हैं एक कैरेक्टर की तरह हम इसको एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड इट ऑल्सो प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। और देखा जाए अगर तो नेकलेस देखिए यहाँ पर 2 हैं, एक नेकलेस नहीं है यहाँ पर कितने नेकलेस हैं? 2 नेकलेस हैं। नेकलेस ऑफ फेक डायमंड, एक वो नेकलेस है जो किसके डायमंड से बना है? फेक, जिसमें फेक डायमंड्स लगे हैं। लेकिन जो हमारा सेकंड वन नेकलेस है दैट इज मेड ऑफ रियल डायमंड, और उसमें क्या है? रियल डायमंड है। अब हमारे फेक डायमंड की जो वर्थ है, जो कॉस्ट है, वो कितनी है? नेवर फॉरगेट दिस। कितनी कॉस्ट है? ओनली 500 फ्रैंक्स। लेकिन हमारे रियल डायमंड की एक्चुअल कॉस्ट क्या है?
36,000 francs. You can find yourself the difference between both. दोनों में आप खुद डिफरेंस देखिए. 500 francs फेक डायमंड की वर्थ है और 36,000 francs रियल डायमंड की कॉस्ट है जो नेकलेस है. तो यहाँ पर नेवर ट्राई टू फॉरगेट दैट नेकलेस इज ऑल्सो जस्ट लाइक पोर्ट्रेट लाइक अ कैरेक्टर. इसका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि नेकलेस के बिना हमारा प्लॉट आगे नहीं बढ़ता. पूरी स्टोरी हमारी किस पर फोकस करती है? नेकलेस पर. एंड दैट इज द डायमंड नेकलेस, फेक डायमंड एंड रियल डायमंड. ओके, अब इसके प्लॉट पर चलते हैं. व्हाट इज द प्लॉट? एज आई हैव डिस्क्राइब्ड देयर आर ओनली 3 कैरेक्टर्स. ओके, 3 कैरेक्टर्स हैं. तो प्लॉट कैसे चलता है, क्या इसकी स्टोरी है? बड़ी सिंपल स्टोरी है लेकिन मैसेज काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज प्रोवाइड किया है माउपेसेंट ने अपनी शॉर्ट स्टोरी के थ्रू. तो सबसे पहले हम इन कैरेक्टर्स को समझ लेते हैं कि ये कौन है, क्या है. एज आई हैव टोल्ड यू कि मैथिडे वाइफ है किसकी? मंसर लाजिल की. और जीनी, फॉरेस्टर जीनी उनकी ओल्ड फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है उनकी. अब इसका प्लॉट क्या है ये देख लेते हैं विद इन ओनली फ्यू पॉइंट्स. ओके, आई हैव ट्राइड टू सॉर्ट आउट ओनली फ्यू पॉइंट्स आउट ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी ताकि आप इसकी स्टोरी ना भूल पाएँ, आपको हमेशा याद रहे. अब हमारा सबसे पहला कैरेक्टर था मैडम मैथिडे लॉयजेल. ये मैथिडे काफ़ी कह सकते हैं ड्रीमी है, एम्बिशियस है और हमेशा इनका सिर्फ एक ही सपना है और वो क्या है? टू बी वेल्दी, टू बी रिच. मैथिडे we can say that she has always imagined herself as an aristocrat. हमेशा वो किसका सपना देखती है? एक एरिस्टोक्रेट होने का सपना देखती है, वेल्दी होने का. ओ she always dreams of being very rich. एंड प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि मैथिडे पुअर है या कह सकते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हैं. उनके पास इतना ज़्यादा मनी नहीं है कि वो अपनी सारी ड्रीम्स को या अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सकें. लेकिन वो उनका ये हमेशा सपना रहा था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास पैसा हो जिससे कि वो अपने सारे ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकें. सो वी कैन से दैट मैथिडे शी ऑलवेज वांटेड टू बी रिच. लेकिन उनकी जो बॉन्डिंग हुई वो किस में हुई है? एक ऐसी फैमिली में हुई है जहाँ पर सभी क्लर्क हैं. और शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी हैज़ अ वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी. लुक वाइज वो काफ़ी प्रेटी हैं, काफ़ी चार्मिंग हैं. लेकिन और इसे वो एक एक्सीडेंट मानती हैं फेट का, मैथिडे, कि इतना चार्मिंग होने के बाद, इतना अट्रैक्टिव होने के बाद भी उनका जन्म कहाँ हुआ? एक ऐसी फैमिली में जो रिच नहीं थी या एरिस्टोक्रेट नहीं थी. शी रिगार्ड्स एंड शी हरसेल्फ डिस्क्राइब्स इट एज एन एक्सीडेंट. वो इसे एक्सीडेंट मानती है किसका? डेस्टिनी का या फेट का. एंड नाउ बिकॉज शी इज़ वेरी ड्रीमी, वो हमेशा सपना देखती थी कि उनके पास काफ़ी पैसा होगा, वो एक दिन काफ़ी वेल्दी होंगी, रिच होंगी. अब हमारी मैडम मैथिडी की मैरिज भी किससे हो जाती है? एक क्लर्क से, एक गवर्नमेंट क्लर्क से हो जाती है जो लो पेड होते हैं, जिनकी ज़्यादा सैलरी नहीं होती. और वो कौन होते हैं? इट इज़ मंसियर लॉयजेल. मंसियर लॉयजेल एक गवर्नमेंट क्लर्क है, हस्बैंड है किसके? मैथिडे के. लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी वाइफ के ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सके या उनकी जो भी डिज़ायर्स हैं वो उनको फुलफ़िल कर सके. क्योंकि मैडम मैथिडे क्या चाहती हैं हमेशा? क्या वो सपने देखती हैं हमेशा? शी ऑलवेज ड्रीम्स ऑफ जस्ट लाइक दैट, ड्रीम्स ऑफ एलिगेंट डिनर्स, rich silver, beautiful dresses, expensive jewelry, we can say marvelous dishes. She just wants to live a life full of luxury. उन्हें एक लग्जरी वाली लाइफ पसंद है, उन्हें पार्टीज़ पसंद हैं, उन्हें एक्सपेंसिव ड्रेसेस पसंद हैं, उन्हें काफ़ी कॉस्टली
डिशेस पसंद हैं, वी कैन से एक्सपेंसिव ज्वेलरी उन्हें अच्छी लगती हैं और वो हमेशा यही चाहती हैं और इसीलिए वो हमेशा नाराज़ रहती हैं, गुस्से में रहती हैं, किस पर, अपने हस्बैंड पर। और उनको लगता है कि उनके साथ ये डेस्टिनी ने गलत किया है, फेट ने कहीं ना कहीं उनके साथ ये एक तरीके से इनजस्टिस हुआ है कि उनको वो सब नहीं मिला उनकी लाइफ में जो उन्हें चाहिए था। उनकी फैमिली भी किसको बिलोंग करती थी, उनकी फैमिली भी किसकी थी, क्लर्क की ही थी। और उनकी मैरिज हुई है वो भी किससे हुई है, एक क्लर्क से जो उनकी डिज़ायर्स को फुलफिल नहीं कर सकता, राइट। तो ये हमारी मैडम मैथिडे लॉइजल हैं। नाउ मैडम फॉरेस्टियर जीनी, शी इज़ एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ मैथिडे। ओके, फॉरेस्टर जीनी ओल्ड फ्रेंड है मैथिडे की, बट शी इज़ वेरी रिच, शी इज़ वेरी वेल्दी, just opposite to Mathilde. She is wealthy, but she is truthful. She is very good, or we can say that she is very helpful or generous. So now we have only these three characters. ये हमारे पास हैं। Mathilde मिडिल क्लास को बिलोंग करती हैं और वो अपने इस स्टेटस से पूरी तरह से सेल्फ कॉन्शियस भी हैं, जिसे वो पसंद नहीं करती। उनके हस्बैंड मनसे लॉइजल एक गवर्नमेंट लो पेड क्लर्क हैं और वो पूरी कोशिश करते हैं हमेशा क्या करने की, सेविंग करने की, अपनी वाइफ को खुश रखने की, जो कि वो नहीं कर पाते बिकॉज लैक ऑफ मनी। मैडम फॉरेस्टियर जीनी एक अच्छी लेडी हैं, वेल्दी हैं, लेकिन काफ़ी काइंड हार्टेड हैं और कोऑपरेटिव हैं। ओके, नेकलेस ये आपको पता चल ही गया, इसके बारे में आपको बता ही चुके हैं। अब यहाँ पर ड्रीम, सबसे पहला जो हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है दैट इज़ अबाउट लॉइजल, कि मैडम लॉइजल का ड्रीम क्या था। इट वाज टू बी एरिस्टोक्रेट और टू बी वेल्दी और टू बी रिच सो दैट शी मे फुलफिल हर ऑल डिज़ायर्स, हर डिससेटिस्फैक्शन, एंड शी ऑलवेज रिमेन्स डिससेटिस्फाइड। हमेशा वो क्या रहती हैं, दुखी रहती हैं, परेशान रहती हैं, खुश नहीं रहती या अपनी लाइफ में बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उनकी मैरिज किससे हुई है, एक लो पेड क्लर्क से हुई है, राइट। उनकी मैरिज एक वेल्दी पर्सन से नहीं हुई है और जिसके लिए वो हमेशा अपनी एक जैसी लाइफ उन्होंने सोची हुई थी उसे वो जी नहीं पा रही हैं। यही उनका मेन रीज़न है, उनके डिससेटिस्फैक्शन का, उनकी इरिटेशन का, उनके एंगर का। और ये गुस्सा वो हमेशा किस पर निकालती हैं, अपने हस्बैंड पर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनके हस्बैंड मेन रीज़न है किसके, उनके इस एंगर के या उनके इस डिससेटिस्फाइड लाइफ के। मैडम जीनी, she is wealthy, okay, and she is very kind hearted and she is an old friend of मैडम लॉइजल। अब यहाँ पर एक नया टर्न आता है हमारे प्लॉट में, इनविटेशन। इनविटेशन टू बॉल पार्टी, एक इनविटेशन किसी तरह से कोशिश करते हैं, कौन, उनके हस्बैंड, दैट आफ्टर मच एफर्ट ही सिक्योर्स फॉर देम एन इनविटेशन। और ये इनविटेशन एक बॉल पार्टी का होता है। उनके हस्बैंड उनको इसके लिए काफ़ी एफर्ट वो करते हैं कि किसी तरह से उनको इस पार्टी का इनविटेशन मिल जाए। और ये वो बॉल पार्टी होती है जिसे खुद एजुकेशन के मिनिस्टर स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, राइट। इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जैसे ही उनको ये इनविटेशन मिलता है तो यहाँ पर हमारी मैडम मैथिडे काफ़ी उदास हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब क्या होती है, हाउ टू गो टू द पार्टी, बिकॉज शी डजंट हैव अ नाइस ड्रेस। एक अच्छी एक्सपेंसिव ड्रेस उनके पास नहीं है। वॉट टू वेयर, ये उनकी बिगेस्ट प्रॉब्लम होती है, वॉट टू वेयर, कि मैं क्या पहनूं। उनके हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, वो उनको जितना कोऑपरेट कर सकते हैं वो करते हैं। और क्या करते हैं उनके हस्बैंड, दैट इज़ मनसिर लॉइजल, क्या करते हैं, जितनी भी उन्होंने सेविंग की हुई होती है, व्हेन ही कम्स टू नो दैट हिज वाइफ इज सैड नॉट हैविंग अ गुड ड्रेस, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने अपनी पर्सनल कुछ सेविंग की हुई थी ताकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जा सकें। तो वो जो 400 फ्रैंक उन्होंने बचाए हुए थे, उनकी जो ये सेविंग मनी थी, वो अपनी वाइफ को दे देते हैं। क्यों दे देते हैं, ताकि वो उससे एक अच्छी ड्रेस पार्टी के लिए ला सके।
लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमारी मैथिडी उन 400 फ्रैंक्स को ले लेती है, उनसे वो एक अच्छी ड्रेस भी परचेज कर लेती है, बट स्टिल शी इज़ नॉट हैप्पी। लेकिन अभी भी वो खुश नहीं है, अब वो और ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अब उनकी प्रॉब्लम क्या है, दैट द ज्वेलरी, कि मैं इसके ऊपर क्या ज्वेलरी पहनूं। उनकी ड्रेस उनके लिए यूजलेस है क्योंकि अब उनके पास क्या नहीं है, पहनने के लिए ज्वेलरी नहीं है। यहाँ पर उनके हस्बैंड उनको फिर सपोर्ट करते हैं, और क्योंकि उनके पास कोई सेविंग नहीं थी, अब वो कुछ उनको परचेज करने के लिए और ज़्यादा फ्रैंक भी नहीं दे सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको सजेस्ट करते हैं। एंड वॉट ही सजेस्टेड टू हर टू बोरो, कि आप एक काम करो, आपकी फ्रेंड है फॉरेस्टर जीनी, आप उनसे कुछ टाइम के लिए क्या करो, उनकी कोई भी ज्वेलरी आप उधार ले सकते हो। और ये आइडिया हमारी मैथिडी को काफ़ी पसंद आता है। वो हर बात अपने हस्बैंड की नहीं मानती हैं, उनको फॉलो नहीं करती हैं, उनके इतनी ज़्यादा वो एडवाइस या सजेशंस नहीं उनको फॉलो करती है। लेकिन ये वाला सजेशन हमारी मैथिडी को काफ़ी पसंद आता है और वो तुरंत डिसाइड कर लेती हैं एक ज्वेलरी उधार लेने की। किससे? अपनी ओल्ड फ्रेंड जीनी से। और यहाँ पर जीनी काफ़ी कोऑपरेटिव होती है, हेल्पफुल है, काइंड हार्टेड है, तो वो तुरंत क्या करती हैं, एक डायमंड नेकलेस दे देती हैं। किसको? मैथिडी को, पार्टी में पहनने के लिए। अब ये डायमंड नेकलेस हमारी मैथिडी उधार ले लेती हैं और बड़ी खुश होती हैं। इट वॉज लुकिंग रियली वेरी ब्यूटीफुल। और इसको पहनकर वो कहाँ जाती हैं, उस बॉल पार्टी में जाती हैं। एंड देयर शी गेट्स अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, लॉट ऑफ अप्रिसिएशन। सब उनको अप्रिशिएट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। शी वॉज रियली लुकिंग वेरी चार्मिंग। वो ब्यूटीफुल ऑलरेडी होती हैं, लेकिन उस डायमंड नेकलेस को पहनकर वो और भी ज़्यादा प्रेटी लग रही थी। काफ़ी खुश होती है, सबकी उन पर नज़र रहती है, सबकी अटेंशन वो लेती हैं। और दोनों हस्बैंड वाइफ काफ़ी खुश होती हैं, स्पेशली हमारी मैडम लॉइजल काफ़ी, उनको लगा कि हाँ, उन्होंने जितनी भी मेहनत की है सब कुछ उनकी आज फुलफिल हो गई। शी वॉज रियली वेरी हैप्पी। लेकिन दोनों को ही पता नहीं चलता, जब वो आती हैं घर पर तो वहाँ पर उनको पता चलता है क्या, कि उनका वो डायमंड नेकलेस कहीं खो गया। ये पूरी स्टोरी में हमें नहीं पता चलता कि उनका डायमंड नेकलेस गया तो गया कहाँ, वो कहाँ खोया, उसके साथ क्या हुआ। वी नेवर कम टू नो थ्रू आउट द शॉर्ट स्टोरी। तो लेकिन हमें ये बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि एक तो क्या था कि वो उनका अपना नहीं था, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव फॉर देम। उन्होंने उधार लिया हुआ था, फिर ये ऊपर से डायमंड का नेकलेस था। उनका इतना बजट भी नहीं था कि वो इसको किसी भी तरीके से रिप्लेस कर सकें। दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उस डायमंड नेकलेस को वापस करना था। किसको? जीनी को। अब यहाँ से उनकी दोनों की लाइफ में चेंज आते हैं। यहाँ पर उनका स्ट्रगल, उनकी हार्डशिप स्टार्ट हो जाती है। जितनी ज़्यादा मिजरीज अब हमारी मैथिडी की लाइफ में आती है, वो इससे पहले कभी भी नहीं आई थी। क्योंकि उन्हें वो नेकलेस भी डायमंड का था, उन्हें वो रिप्लेस करना था, उन्हें वो वापस करना था जीनी को। तो इसके लिए वो क्या करती हैं, दे गिव देयर 10 ईयर्स। यहाँ पर जो माउ पेसेंट ने दिखाया है, फ्रेंच राइटर ने, कि इसके लिए वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट पर बहुत ज़्यादा वो पैसा लेते हैं, और अपनी जो भी उनके पास प्रॉपर्टी होती है उसे भी वो सेल कर देते हैं। जो उनके पास अपनी एंसेस्टर्स की होती है या अपने फादर की होती है, उसका भी कुछ पोर्शन वो सेल करते हैं। और अपने खुद के जो उनका एक अपार्टमेंट होता है, उनका अपना घर होता है, उसे भी वो बेचकर एक बहुत छोटे से घर में रहने के लिए चले जाते हैं। यहाँ तक कि वो ऐसी ऐसी जॉब भी करते हैं जो वो डिज़र्व नहीं करते थे, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। ओवर टाइम करते हैं, डे एंड नाइट वर्क करते हैं। किस लिए करते हैं, क्यों वो इतनी मेहनत कर रही हैं दोनों मिलकर, ताकि वो क्या कर सके, जीनी का वो डायमंड नेकलेस वापस कर सके। और वो क्या करते हैं, एक शॉप पर उनको सेम वही ऐसा ही उनको डायमंड नेकलेस मिल जाता है, और वो उसको परचेज कर लेते हैं। कितने में परचेज करते हैं? 36,000 फ्रैंक्स में। और वो जीनी को वापस कर देते हैं।
उन्होंने वो सारा पैसा क्या किया हुआ था, लोन पर लिया हुआ था या इंटरेस्ट पर लिया हुआ था, उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल उनको करना था। लेकिन सबसे पहला काम वो क्या करते हैं कि जीनी का वो डायमंड नेकलेस वापस करते हैं। अब जीनी भी इतना ध्यान नहीं देती, वो भी बस ले लेती हैं, रख लेती हैं, वो भी ये नहीं देखती कि वो क्या है कैसे है, ना ही उनको कुछ पता होता है, क्योंकि मैथिडे उनको रियलिटी नहीं बताती। काश कि मैथिडे उनको रियलिटी बता देती कि आपका डायमंड नेकलेस मुझसे खो गया है, लेकिन वो उन्हें रियलिटी नहीं बताती और वो क्या करती हैं, वो बस उनको उनका डायमंड नेकलेस वापस देकर आ जाती हैं, जिसके लिए उन्होंने कितने ईयर्स दिए अपनी लाइफ के, 10 ईयर्स इतना स्ट्रगल किया उन्होंने सिर्फ उस पैसे को वापस करने के लिए जो लोन पर लिए थे, जो इंटरेस्ट पर लिए थे। जितना ज़्यादा उन्होंने डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं या जितना कुछ सहन किया है, मीन्स आप कह सकते हैं कि एक लॉन्ग पीरियड है 10 ईयर्स। तो रिप्लेसमेंट हो जाता है किसका, नेकलेस का। जीनी को उसका नेकलेस वापस दे दिया जाता है। अब यहाँ पर हमारी आती है, जो आपको बताया था कि एक हॉल मार्क है उनकी स्टाइल का, उनकी जो भी शॉर्ट स्टोरी होती है उसमें ट्विस्ट एंडिंग होती है। तो यहाँ पर ट्विस्ट क्या आता है एंड में, कि हमारी जीनी मिलती है किसको आफ्टर 10 ईयर्स, मैडम लॉयजेल को। मैडम लॉयजेल को वो मिलती है, उनकी इतनी बुरी हालत वो देखती हैं दैट शी कुडंट बिलीव, कि उनको विश्वास नहीं आता कि इतनी बुरी हालत है किसकी, मैडम लॉयजेल की। जब जीनी उनसे ये सब पूछती हैं तो मैथिडे उन्हीं को ब्लेम करती है इस सब के लिए, कि जो भी उनके पास्ट में मिजरीज आई है, जो भी उनके ये 10 ईयर्स इतना मिजरेबल उन्होंने देखे हैं, ये सब किसके कारण हुआ है, जीनी के कारण। एंड नाउ शी टेल्स एवरीथिंग, शी टेल्स नाउ दिस टाइम ट्रूथ about the loss and replacement of the necklace and all the hardships, all the hard time which she had in 10 years। अब ये सब वो किसको रिवील कर देती है, किसको, जीनी को वो ये बातें बताती है दैट इट ऑल हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ योर द रिप्लेसमेंट ऑफ योर डायमंड नेकलेस। लेकिन अब जो यहाँ पर जीनी बताती है लॉयजेल को, जो वो रियलिटी बताती है, दैट वॉज रियली वेरी शॉकिंग टू बोथ, टू द हस्बैंड एंड वाइफ, टू मैथिडे एंड टू ऑल्सो द रीडर्स। अब देखिए जीनी यहाँ पर क्या रिवील करती है, द वर्थ, द एक्चुअल वर्थ ऑफ द डायमंड नेकलेस एंड व्हाट शी टेल्स हर, कि जो डायमंड, जिस डायमंड के लिए, जिस डायमंड नेकलेस के लिए आपने अपने 10 ईयर्स वेस्ट किए हैं, आपने इतना ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टाइम को फेस किया है, मैथिडे रियलिटी ये है कि उसकी जो वर्थ थी, उसकी जो कॉस्ट थी, वो सिर्फ 500 फ्रैंक्स थी। लेकिन जो रियल डायमंड उन्होंने दिया था उसकी जगह किसको, जीनी को, उन्होंने कितनी कॉस्ट का दिया था, 36,000 फ्रैंक्स। और यहाँ पर ये ट्विस्ट होता है एंड में, यही एक रिवीलिंग होती है, इस ट्रूथ का हमें पता चलता है कि मैथिडे ने और लॉयजेल ने अपने 10 ईयर्स वेस्ट कर दिए उस डायमंड नेकलेस के रिप्लेसमेंट के लिए, जबकि उसकी एक्चुअल कॉस्ट, उसकी रियल कॉस्ट कुल 500 फ्रैंक्स थी। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैसेज हमें जो माउ पेसेंट ने दिया है थ्रू आउट द स्टोरी, वो क्या है, दैट बी सेटिस्फाइड, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू बी सेटिस्फाइड विद वट एवर वी हैव इन अवर लाइफ। जो भी हमारे पास है, जितना भी है, जैसा भी है, हमें हमेशा उसी में खुश रहने की या सेटिस्फाइड रहने की कोशिश करनी चाहिए। दैट इज़ कट योर कॉट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, उतनी ही पैर फैलानी चाहिए जितनी हमारी चादर है। जितना भी हमारा बजट है, जो भी हमें मिला है, उसी के अंदर हमें हमारी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना चाहिए। और हमें किसी, जैसे कि यहाँ पर मैथिडे जब जेनी को देखती है तो वो उससे काफ़ी जेलस फील करती हैं दैट शी इज़ वेरी वेल्दी, वो एज्यूम कर लेती हैं कि वो काफ़ी रिच है, वेल्दी है। तो किसी भी दूसरे से हमें इम्प्रेस नहीं होना चाहिए, दूसरे को लेकर हमें हमारी लाइफ की हैप्पीनेस या पीस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। काफ़ी अच्छा मैसेज यहाँ माउ पेसेंट ने दिया है। और काश कि ये सच्चाई अगर जेनी को पहले ही बता देती मैथिडे, तो उनको इतना कुछ सफ़र नहीं करना पड़ता। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द डायमंड
necklace.